नमस्कार, यूपी मांगे उत्तर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। यूपी में अवैध मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है और जिसके बाद करीब 7,500 ऐसे मदरसे पाए गए हैं जिनका संचालन अवैध तौर पर किया जा रहा था। वहीं अवैध मदरसों के मिलने के बाद अब इन पर कार्रवाई की तलवार भी लटकती दिख रही है और योगी सरकार अब अवैध मदरसों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश से अवैध मदरसे अब पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। आपको बता दें कि अवैध मदरसों का सर्वे कराने का आदेश योगी सरकार की ओर से जारी किया गया था और जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई कि प्रदेश में कितने मदरसे गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हैं। और अब सर्वे पूरा होने के बाद अवैध मदरसों पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। यूपी में अवैध मदरसों के सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है, जिसमें प्रदेश के करीब 7,500 मदरसे ऐसे पाए गए जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे। 75 जिलों के डीएम ने अवैध मदरसों को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और 15 नवंबर तक ये शासन को भेजी जाएगी, जिसमें अवैध पाए गए मदरसों की पूरी डिटेल होगी। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इन अवैध मदरसों के खिलाफ योगी सरकार सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। योगी सरकार की ओर से अवैध मदरसों का जो सर्वे कराया गया था, उसका मकसद था कि इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को सभी सुविधा मिल रही है या नहीं, इसकी जानकारी इकट्ठा करना। और सर्वे में ये बात सामने आई है कि 75 जिलों में करीब 7,500 मदरसे ऐसे चल रहे थे जिनके पास मदरसा चलाने से जुड़े जरूरी दस्तावेज मौजूद नहीं थे, जिसके बाद इन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। पूरा हो गया है। जो गैर कानूनी है और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है और असामाजिक और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल उनको चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में किसी को इजाजत नहीं है कि कानून हाथ में। वहीं जिला मजिस्ट्रेट को मदरसों को लेकर अपनी सारी रिपोर्ट 15 नवंबर तक शासन को देनी है, जिसके बाद ही अवैध मदरसों की आखिरी सूची शासन की ओर से जारी की जाएगी। वहीं अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सर्वे के बाद कितने मदरसे अवैध पाए गए और यूपी में कितने मदरसे वैध तरीके से चल रहे हैं। यूपी में कुल 16,513 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से 560 मदरसों को सरकारी अनुदान मिलता है। 560 मदरसों के कर्मचारी को सरकार वेतन देती है। 744 मदरसों को शिक्षा मित्र के तहत अनुदान मिलता है। सरकार के सर्वे में 7,500 मदरसे अवैध पाए गए, यानी यूपी में कुल 24,013 वैध अवैध मदरसे चल रहे थे। योगी सरकार ने एक वादा नौजवानों से किया अच्छी शिक्षा का, उसी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये एक सर्वे है। मदरसों के सर्वे के बाद साफ हो गया है कि यूपी में 7,500 मदरसों का संचालन अवैध तरीके से किया जा रहा था, जिनके पास मदरसा चलाने को लेकर न तो मान्यता थी और न ही जरूरी दस्तावेज। वहीं अब यूपी सरकार इन अवैध मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये माने कि जो अवैध मदरसे सामने आ रहे हैं उनको अब उनका शटर डाउन करने की तैयारी की जा रही है। आइए जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारियां देते हैं, क्योंकि इसको लेकर कई तरीके के सवाल भी खड़े हुए, लेकिन आपको बारी बारी से पूरी जानकारी देते हैं। ये पूरी रिपोर्ट सामने आने की बात सामने आ रही है। नवंबर तक की पूरी सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी। खबर क्या है तो वो समझिए। यूपी में 7,500 अवैध मदरसों की जानकारी मिली है और सभी 75 जिलों में करीब 7,500 मदरसे अवैध पाए गए हैं। डीएम 15 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे, ये भी खबर सामने आ रही है। और 15 नवंबर के बाद अवैध मदरसों की सूची जारी होगी, यानी कि उसके बाद जहां जहां पर ये एक्शन होना है उसकी भी तैयारी हो जाएगी। अवैध मदरसों पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी है। खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से निर्देश दिए गए थे, उसके आधार पर ये चिन्हीकरण का काम किया गया और 7,500 अवैध मदरसे पाए गए हैं। और अब आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। शमशी आजाद जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर मौजूद हैं और सलमान गौरी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शोएब सिद्दीकी मैं आपके साथ ही करती हूँ। जिस तरीके से राज्य सरकार ने निर्देश दिए थे कि हम चाहते हैं कि मुस्लिमों को आगे दीनी तालीम के साथ साथ और शिक्षा भी दें और उनका जो विकास है वो अच्छी तरीके से हो सके, इसी की कवायद के तौर पर इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए कहा गया था। अब जबकि ये कहा जा रहा है कि 7,500 अवैध मदरसे पाए गए हैं,
आगे की जो कार्रवाई होनी है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? दिव्य जी, देखिए ऐसा है कि कुछ सियासी लोग इस जांच को दूसरा एंगल दे रहे थे और देने की कोशिश भी कर रहे हैं, और हुकूमत ने शुरू से बात कही है कि मदरसों में जो उनकी सोच है उससे अलग से काम होगा। लड़के इंजीनियर डॉक्टर बने, आलिम बन रहे हैं तो इंजीनियर डॉक्टर ही बने, लेकिन इस तरह कुछ लोग सियासी लोग थे जो उसको दूसरा रुख दे रहे थे। आप देखिए मदरसों में जो उन्होंने 11 मानक दिए हैं, लगभग 11 मानक थे, उसमें बच्चों की भलाई के लिए थे। और आप देखिए जो बड़े बड़े मदरसे हैं उनके जिम्मेदार लोगों ने आकर सरकार के खिलाफ या कमेटी के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की कि जांच गलत है। यहाँ पे बच्चों के जो इंतजामात में जो कमियां हैं वो उस पर बेस बनाया जा रहा है, और मुख्यमंत्री की नज़र है उसके ऊपर कि जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनकी जो सुविधा उसमें कोई कमी तो नहीं है। तो इसलिए आप देखिए जो मदरसे हैं उसके जो मालिक हैं वो एतराज़ नहीं कर रहे हैं, वो मंजर आम पे आ रहे हैं। लेकिन कुछ पार्टियाँ जो हैं दिखावी मोहब्बत मुसलमानों को दिखाने के लिए इसका अगेंस्ट कर रही हैं। जाँच करना, मैं समझता हूँ मदरसा हो या कोई संगठन हो, कोई भी चीज़ हो, सरकार के अगेंस्ट अगर जाती है तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि उस पर निगाहें रखी जाए। और इस चीज को हम लोग ये एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं कुछ पार्टियां कि ये मुसलमान टारगेट किया जा रहा है। अगर मदरसे में कोई कमी है तो उसको मानक से उस पर चला जाएगा। डीएम ने जो उसमें कहा कि 15 नवंबर तक रिपोर्ट अपनी देंगे जी। तो उसमें रिपोर्ट में असल चीजें यही देखी जाएंगी जो इसमें मदरसों को बच्चों की सहूलियतें हैं कि नहीं है, और अगर नहीं है तो उस मदरसे को आपने चलाया कैसे। वहां पे अगर 2-3 लाख या 10 लाख या 20 लाख का खर्चा आपको महीने का आता है तो फिर आप पांडे जी, मेरे को लगता है कि इसमें कोई शक तो नहीं होना चाहिए, इसमें कहीं कोई कमी नहीं आपको नजर आनी चाहिए। जो बात अभी शोएब सिद्दीकी भी कह रहे हैं कि देखा जाएगा इस सर्वे के जरिए कि कहां पर कौन सी कमी है और उसको दुरुस्त आगे करवाया जाएगा। देखिए, पहले तो पूरे मंच को धन्यवाद देते हुए अनुमोदन के साथ अपनी बात रखता हूं। ये बात सत्य है कि देखिए मदरसों की अगर गणना पूरी हो गई है, अवैध मदरसों का मतलब नॉन एडेड मदरसों का अगर लिस्ट एक सामने आ चुकी है, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हतोत्साहित होकर के जल्दबाजी में कोई बयान देना गलत है। पहले देखिए कि सरकार इसको किस तरह से संचालित करती है। वैसे भी योगी आदित्यनाथ जी अपनी फुल कैपेसिटी में काम करते हैं, जिसका प्रमाण उन्होंने आज दे ही दिया। आज पुलिस स्मृति दिवस है, तो उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग को भी मैं धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और नमन करता हूं उन शहीद पुलिस कर्मियों को भी, क्योंकि आज ये बहुत बड़ा दिन है पुलिस विभाग के लिए उत्तर प्रदेश के। और आज ही योगी आदित्यनाथ जी ने, जो मुख्यमंत्री है, पूरी कैपेसिटी का देखिए इस्तेमाल करते हुए 200 रुपए साइकिल भत्ते को 500 रुपए मोटरसाइकिल भत्ते बना दिया। तो 500 रुपए देने की कैपेसिटी है उनकी, तो मदरसों में भी आधुनिकीकरण करने की जो बात उन्होंने की है, देखते हैं कि कितनी फुल कैपेसिटी के साथ इसमें बदलाव होता है। जब बदलाव हो जाएगा, संचालन हो जाएगा, उसके बाद ही कोई वक्तव्य देना उचित है। लेकिन मदरसों को टारगेट करते करते मुझे लगता है जिस तरह कुशीनगर के स्कूल में प्राथमिक विद्यालय में 52 पेटी शराब पकड़ी गई, इसको भी देखना जरूरी है कि मदरसों को टारगेट करते करते कहीं स्कूलों की दुर्दशा ना हो जाए। नहीं, आपको टारगेट क्या लग रहा है? क्या लग रहा है टारगेट किस एंगल से कहना चाह रहे हैं आप? मेरा टारगेट कहने का मतलब यह है, ये अवैध शब्द गलत है। मुझे लगता है इसको एडेड नॉन एडेड शब्द से परिभाषित किया जाए, जो लोगों को सामान्य भाषा में ज्यादा समझ में आता है। अवैध शब्द का एक जो समीकरण या उसको देखने की परिपाटी है, लोगों का नजरिया बदल जाता है उससे। ये अवैध, ये नॉन एडेड हो सकते हैं। और रही बात इनकी जो ट्रांजैक्शन है, इनको कहां से फंड मिलता था, उसको सार्वजनिक करिए। और जो आपने बजट पास किया है मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए, अब उसको लागू करने का समय आ गया है, करिए ना। हम तो स्वागत कर रहे हैं। हाँ, हम तो स्वागत कर रहे हैं। अवैध शब्द से दिक्कत है, और जो वादे आपने किए थे, जो बजट रिलीज किया था, उसे कम से कम इम्प्लीमेंट तो करवाइए। देखिए दिव्या जी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे बड़े भाई हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, और इन लोगों को तकलीफ तभी होती है जब कोई एक विशेष समुदाय के लोगों पर कार्रवाई की जाती है। इनको ऐसा लगता है अब लीजिए कार्रवाई कहां से, कार्रवाई तो आप थोड़ी कर रहे हैं, आप तो मदरसों की बात कर रहे हैं, आप कार्रवाई कहां से आ गई शमशी भाई? अभी सुन, हम तो यही आप कहते हैं विवेक पांडे जी, नहीं आप यही बात कहते हैं कि मैं खामोशी सुनता हूं, और अभी मैंने बात की शुरुआत की और आप बीच में कूद पड़े। बात को सुनिए गंभीरता से। तो अब अवैध आप कह रहे हैं कि अवैध कैसे कहा जाए? अवैध उसी को कहा जाता है जब कोई चीज सरकार से छुपा कर की जाए। अवैध उसी को कहते हैं जब कहीं गलत फंडिंग से किया जाए। अवैध उसी को कहते हैं जब बच्चों की संख्या हो, वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था न हो। अवैध उसी को कहते हैं कि तंग गलियों में आपने मदरसे खोल रखे हैं, एक एक कमरे में 4-4 मदरसों का बोर्ड लगा के रखा है। अगर इसको अवैध कहा जा रहा है तो इसमें क्या आपत्ति आपको है? अवैध किसको कहा जाता है आप ही बता दिए भाई, अवैध की क्या परिभाषा है? वैध तरीके को गैर तरीके से अगर उसे इस्तेमाल किया जाए तो वही शब्द अवैध कहा जाता है, जो वैध से हटकर होता है। अब हमने जांच का काम शुरू किया है, उसमें 7,500। अब आप ये देखें कि जिस चीज की बुनियाद
तालीम की बुनियाद अगर गलत तरीके से रखी जाए, तालीम की बुनियाद अगर गलत फंडिंग से रखी जाए, तालीम की बुनियाद अगर गलत इरादे से रखी जाए, तो वहां से पढ़ने के बाद अगर बच्चा निकलता है तो कहीं ना कहीं गलत कामों में ही लिप्त पाया जाता है। और ये आपने लगातार देखा कि कहीं पर भी अगर कोई घटना बड़ी से बड़ी होती है, कहीं दंगा होता है, कहीं धार्मिक उन्माद होता है, कहीं मस्जिदों से पत्थर चलाए जाते हैं, कहीं सहारनपुर, प्रयागराज, NRC वगैरह में, तो हर जगह से कहीं ना कहीं से कनेक्शन जो मदरसे से निकलता है। आज सरकार को विवश होना पड़ा कि आखिर ये बार बार मदरसे से क्यों निकल के आना सामने। तो यही वजह है कि जब आप तालीम जैसे इदारों को गलत तरीके से पेश करेंगे, जब उसमें हराम की कमाई लगाएंगे, विवेक तो पांडे आपके पढ़ने वो कह रहे हैं कि बुनियाद अच्छी होनी चाहिए ना, तालीम ही अगर गलत मिलेगी तो फिर गलत कामों में लिप्त पाए जाएंगे। मैं इसका जवाब दे दूं। मैं शमशी भाई को यही बताना चाह रहा हूं कि आपको स्वागत कर रहे हैं आपके इस पूरे जो आपने किया है, लेकिन अवैध अगर आपको कुछ मिलता है तो उसको सार्वजनिक करिए ना, अब कम से कम हम भी तो जाने। और रही बात आप अवैध अगर बता रहे हैं तो जो स्कूलों के अंदर 7,500 मेरी बात बहुत बड़ी संख्या है, 7,500। मेरी बात आ जाए, आप ही बोल लीजिए, आप ही कर लीजिए डिबेट। मैं कह रहा हूं कि स्कूलों के अंदर जो अवैध वसूली की जा रही है, जो स्कूल की किताबों पे फीस बढ़ा दी गई, जो स्कूलों में मूल्य वृद्धि कर दी गई, गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा, उन पे भी बात कर लीजिए भाई। हम तो शिक्षा नीति को मजबूत बनाने के लिए आपके साथ देने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी कोई आरोप थोड़ी लगा रही है आपके ऊपर। मैं फिर वही बात करूंगा कि आप सिर्फ टीवी चैनल पर और आपके नेता सिर्फ ट्विटर के माध्यम से सारी चीजें, सारी खबरों को दगा देते हैं। अरे कम से कम रोड पर उतरिए, सरकार के सामने आइए, मांग करिए। क्यों नहीं मांग करते आप गलत हो रहा तो आप उसके खिलाफ सड़कों पर उतरिए। हिंदू मुसलमान के चेहरे से क्यों देखते हैं? शिक्षा शिक्षा होती है। मेरा ये कहना है हम हिंदू मुसलमान के चेहरे को नहीं देख रहे हैं, ये आपको लग रहा है, लागू करिए, ये आपको लग रहा है। समाजवादी पार्टी ही जो है धर्म के नाम पर आदमी को बांटने का काम करती है, राजनीति धर्म के नाम पर करती है। आपकी तो पार्टी धर्म के नाम पर चल रही है। क्या कर रहे हैं भाई? पता करिए कि अवैध मदरसों को फंडिंग कहाँ से आ रही थी। अवैध स्कूल, ठीक है, वापस आऊंगी आप दोनों के पास। सलमान गौरी जी भी हमारे से जुड़े हुए हैं। सलमान गौरी जी, 7,500 अवैध मदरसे सामने आए हैं, सुल्तानपुर में स्कूल आप किस तरीके से देख रहे हैं? अधिक आप, मेरा ये कहना है हिंदू मुस्लिम ना करिए, मदरसा और स्कूल ना करिए, शिक्षा नीति को एक सामान्य तरीके से लागू करवाइए, जनगण मन भी। ठीक है विवेक जी, वापस आती हूँ आपके पास। सलमान गौरी जी से एक रिएक्शन ले लूं पहले। सलमान जी, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? आप मदरसों की बात करते करते स्कूलों से ध्यान मत भटकाइए। स्कूलों में जो अवैध वसूली हो रही है, जो ठीक है विवेक जी, विवेक जी, वो इस फीस की मूल्य वृद्धि की गई, यूनिफॉर्म पे वसूली की जा रही है, किताब पे वसूली की जा रही है, उसको भी रोकने की। विवेक जी आती हूँ ना आपके पास, वापस आती हूँ। सलमान गौरी जी, हर किसी को ये क्यों लगता है जो हर चीज में राजनीति करनी जरूरी है क्या, कि टारगेट मुस्लिम्स ही होते हैं? अगर बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ बेहतर हो सकता है तो वो किया जा रहा है। नहीं मैम, सिर्फ एक चीज से नहीं होता है। मदरसे में सर्वे से पहले भी बहुत सारी जरूरतें थी, पहले उन मदरसों को प्रोवाइड करा देते। मदरसों को जो अभी 7,500 अकॉर्डिंग टू सर्वे, ये सब अवैध हैं। अवैध क्यों है, कैसे हैं, ये सारे डाटा सरकार के पास अब जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि 2017 से सरकार आई और उसके बाद से इन्होंने जो भी काम किया, काम इन्होंने एजुकेशन में बिल्कुल नहीं किया। और उसके बाद मदरसे में जो मदरसे के जो फंड थे उसमें गिरावट आई, और जो मदरसे में तालीम देते थे उन लोगों में गिरावट आई। मदरसे में टीचिंग स्टाफ कम है, उसमें गिरावट आई। और गिरावट आते आते ये नौबत आ गई है कि जो 2 करोड़ नौकरियों के वादे किए गए थे उनमें से कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि मदरसे को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मदरसे में कितने तुमने लैपटॉप दिया, कितने तुम रिफॉर्म करने कहाँ पर कोशिश की है? कौन सी बिल्डिंग बना के दे दिए मदरसे या मुसलमानों को? शमशी आजाद जी को दिखाइए एक बार। शमशी आजाद जी, आपने मदरसे की बात करके मदरसे को क्या किया? सरकार ने पहले जो गलत है उनको किनारे करने के बाद सरकार का भी एक काम है कि उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। मदरसे में विज्ञान की शिक्षा, मदरसे में इंग्लिश की शिक्षा, मदरसे में कंप्यूटर की शिक्षा, मदरसे में स्पोर्ट, ये सारी चीजें। अब मदरसे से पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ हाफिज नहीं कहलाएगा, अब मदरसे से पढ़ के निकलने वाला बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, साइंटिस्ट भी बनेगा, और अलग से अलग शहरों में, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर रोजगार मुहैया करेगा। पहले गौरी जी ये होता था
कि मदरसे से निकलने के बाद सिर्फ उसकी निगाह कौम के चंदे पे होती थी या मस्जिद का इमाम बनने के लिए वो तरसता था कि कहीं मस्जिद के इमाम बन जाए या कहीं से कौम का चंदा मिल जाए। लेकिन अब जो मदरसे से पढ़ने के बाद जो छात्र निकलेंगे तो उनकी निगाह अच्छी से अच्छी नौकरियों पर होगी, क्योंकि उनकी बुनियाद मजबूत होगी। गलत तरीके से फंडिंग करके, गलत तरीके से मदरसे चलाकर जो भी बच्चे तालीम हासिल करेंगे कभी वो सही रास्ते पे नहीं चल सकते। गौरव जी ये समझ लीजिए, ये शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा का मंदिर उसी तरीके से होता है जैसे धर्म के सारे मंदिर होते हैं, पवित्र होते हैं, उसी तरीके से शिक्षा का मंदिर भी होता है। अगर इसमें आप सही तरीके से पैसा लगाएंगे, सही तरीके से मानक के अनुसार सरकार से छुपा कर अगर करेंगे कोई भी काम तो उसी को अवैध कहा जाता है। बच्चों के दिल में राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करिए, बच्चों के दिलों में ये पैदा करिए कि हिंदुस्तान हमारा है। वहां पर कहीं पर भी नफरत की बात, राजनीति की बात, द्वेष की बात नहीं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जमीनी स्तर पे आप लोगों ने कोई काम नहीं किया। आज भी मदरसों की हालत वैसी की वैसी है। सलमान गौरी जी ये कहना चाह रहे हैं। दिव्या जी देखिए योगी जी की सरकार दोबारा बनने के बाद लगातार मदरसों के लिए काम कर रही है। जब हम गलत तरीके से पूरे चल रहे मदरसों को बंद कर देंगे उसके बाद जो मदरसे हैं उसके बाद हमारे पास स्कीम है सारी, और सारी स्कीमें हम लगातार जो प्राइमरी स्कूलों में दी जाती है, जो इंटर कॉलेजों में दी जाती है, वही पद्धति मदरसे में लागू की जाएगी, क्योंकि शिक्षा का स्तर तभी बढ़ेगा। इसीलिए पहले कह दिया गया है अब जो मदरसे में शिक्षक रखे जाएंगे वो टीईटी किए हुए रखे जाएंगे। तो जब अच्छे टीचर रखे जाएंगे तो वहाँ का माहौल भी अच्छा होगा और सरकार पूरे से पूरा अनुदान उनको देगी, सरकार पूरी सहायता करेगी। देखिए दिव्या जी ऐसा है, कभी कभी रास्ते पे ठोकर इसलिए लग जाती है कि आगे का रास्ता आदमी देख के चले और गिरे नहीं। ये जब मदरसे बने थे तो जाहिर सी बात है उनको गवर्नमेंट के मानक या जो बड़े बड़े मदरसे थे उनसे उनको ताल्लुक़ रखना चाहिए था। गली गली मदरसे बने, ये हकीकत है कि मदरसों के हालात जो इस वक्त चल रहे हैं उस पर गवर्नमेंट नज़र रखे हुए है। लेकिन मेरी यहाँ पे एक अपनी बात है कि इसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात ना रखी जाए, और डीएम साहब ने जो दिया है वो अभी हवाई बात चल रही है, जैसे अवैध वगैरह कह रहे हैं। तो अवैध कहें या अनलीगल कहें वो बात एक ही होती है जैसा मर्डर और हत्या में होती है कि हत्या कहिए तो आदमी को लगता है हत्या हो गई। बहरहाल डीएम ने वहाँ पे दिया है। अभी मुख्यमंत्री जी दिवाली का दौर चल रहा है, कई बड़े बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके बाद को देखा जाएगा। आप देखिए कोई एक एफआईआर नहीं हुई है, कोई एक गिरफ्तारी नहीं हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंटेंशन ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इसको सीज करेंगे। जो मानक उसमें जो पूरे नहीं हुए आखिर पूछा जाएगा कि बगैर मानक के आपने मदरसा क्यों खोल दिया, इन बच्चों का भविष्य आप क्यों खराब कर रहे हैं। तो इसलिए इसको दूसरे वे में ना ले जाएं और आप 15 नवंबर का इंतजार करिए कि मुख्यमंत्री जी के पास वो जाता है उसके ऊपर वो क्या आता है। और जो पार्टियां हैं इसको बेहाब बना रही हैं, कोई संगठन हो कोई मदरसा उसको जांच हो रही है, कोई बुरी बात नहीं है, लीगल जांच हो। विवेक पांडे जी, मुख्यमंत्री जी ये हम किसी मजहब से जोड़कर क्यों देखें? मैडम एक सेकंड, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए ना। एक सेकंड मैडम मुकम्मल कर लीजिए। दिव्या जी मुकम्मल कर दें। देखिए मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से अपने कि वो सख्त फैसले के लिए जाने जाते हैं लेकिन अंदर से नरम भी हैं। वो किसी मदरसा या कोई संगठन के ऊपर गलत कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर वो कोई गलत पाया जाता है, मदरसा या संगठन कोई भी अदारा हो जो संस्था जुड़ा हो या मदरसे जुड़ा हो, तो उस पर मानक अगर लगते हैं कि ये पूरा कर दिया जाए, चल सकता है, तो हो सकता है उसको सीज ना किया जाए। और जो बिल्कुल तरीके से नहीं होंगे उनको हो सकता है कोई एक्शन लिया जाए। तो मेरी गुजारिश है इसको सियासी ना करें और मुख्यमंत्री जी के फैसले का और इंतजार करें और इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बना रहने दें, इसको हवा ना दें। ठीक है विवेक पांडे जी। दिव्या मैंने अभी भी स्वागत किया इनके इस कदम का शायद, लेकिन जो भाजपा के प्रवक्ता हमारे भाई बैठे हैं वो कहीं ना कहीं अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में मुसलमान शब्द इस्तेमाल कर ही देते हैं। मेरा कहना है शिक्षा हमेशा बच्चों के भविष्य से जुड़ी एक नीति निर्देशक तत्वों से समाहित विषय है। सुन लीजिए जिस तरीके से मदरसों की बात हो रही है, 231 अवैध स्कूल लखीमपुर में पाए गए थे। तो मेरा कहना है आप मदरसे हो चाहे स्कूल हो, सभी को निष्पक्षता के भाव से देखते हुए यह सुनिश्चित कर दीजिएगा बस कि बच्चों का भविष्य न खराब हो, साल खराब ना हो। उसके बाद जो आपने बजट पास किया है उसको आप लागू करिए सार्वजनिक रूप से। हम तो स्वागत कर रहे हैं भाई, उत्तर प्रदेश में बच्चों का विकास होगा तो शिक्षा का विकास होगा। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जी अपनी फुल कैपेसिटी में कितना काम करते हैं ये तो देखिए। अब आगे इनकी जो नीतियां हैं उस पर ही कुछ कहना वो होगा। इसीलिए मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में कोई अनर्गल टिप्पणी नहीं की थी। मैंने कहा अब ये जो रिपोर्ट आई है इस पे जब क्रियान्वयन होगा उसके बाद ही कुछ कहना उचित होगा। हो सकता है कि भाई जो लोग सोच रहे हो, क्योंकि ये बात भी सच है, समाजवादी पार्टी के भी नेता थे, भाजपा के भी नेता हैं जो कि अलग अलग बयानों से अपने जाने जाते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि जब बात विकास की होती है, जब बात समाज की होती है, तो सबका उद्देश्य एक ही है, विकास।
तो ठीक है, देखते हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं कि ये किस तरीके से मदरसों का आधुनिकीकरण होगा, देख लेंगे भाई। आखिर जालीदार टोपी भी यही ढूंढ रहे थे और आर्थिक बहिष्कार भी यही लोग कर रहे थे, तो हम तो स्वागत कर रहे हैं। हम तो इसलिए बुरे माने जाते थे ना कि हम मुस्लिमों के लिए सबसे ज्यादा काम करने के लिए बदनाम यही लोग करते थे हमको। हम भी चाहते हैं कि मदरसों का आधुनिकीकरण हो, मुख्य धारा से उनको जोड़ा जाए, बिल्कुल स्वागत है। लेकिन स्कूलों में जिस तरह की अवैध वसूली आपने करवा रखी है, कोविड काल से लेकर अब तक जिस तरीके से अवैध वसूली हो रही है स्कूलों में, फीस को लेकर के, किताबों की वृद्धि को लेकर, उसको भी नियंत्रित करिए ना भाई। हम तो कह रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय और निचले स्तर का जो अभिभावक है वो कहां जाएगा बच्चों को लेकर, कैसे पढ़ाएगा? और आपने तो स्कूलों की ये स्थिति कर दी, कुशीनगर में शराब स्कूल के किचन में पकड़ी गई, मतलब स्कूलों में शराब रखी जा रही है। ये कौन सी परिपाटी है भाई? आपने कितने नुकसान नहीं होता, आप तो शिक्षा माफिया कहलाते थे, पब्लिक आप तो नकल लेने का ठेका कराते थे, तो भारतीय जनता पार्टी के कम से कम सरकारी विद्यालय में स्कूलों में शराब रखी जा रही है। क्या ये भाई, ये सरकार तो अभी की है ना, जिम्मेदारी किसकी है, किसकी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं और क्या कार्रवाई की वो भी बता दीजिए। दिव्या आप भी पूछ लीजिए, मैं कहूंगा तो ये होगा आलोचना कर रहा हूँ। ये बात तो सत्य है ना, स्कूल में 52 पेटी शराब पकड़ी गई है कुशीनगर में। बारी बारी से कल उनकी बारी आएगी, ऐसा नहीं कि कोई बख्शा जाएगा। स्कूलों में भी अगर अवैध वसूली हो रही है, अगर स्कूल भी मानक के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आप बेफिक्र रहें, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ पर कोई भी बख्शा नहीं जाएगा और बताया भी नहीं जाएगा। सीएमएस जैसे स्कूल से लेकर एलपीएस, सीएमएस बड़े बड़े स्कूलों का नाम मध्यम वर्गीय शिक्षक अभिभावकों ने जंग छेड़ी, मुहिम छेड़ी, सरकार ने सुधराई ली। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे स्कूलों पे कार्रवाई करिए ना। गरीब बच्चों को जो 10% एडमिशन देने का आरक्षण का नियम है, उस 10% के आरक्षण का कितना पालन किया जा रहा है बताइए? वो तो गरीब बच्चों के लिए है। ठीक है, ठीक है, आखिरी कमेंट सलमान गौरी जी आपसे। नहीं करते कि हम मुसलमानों को 4 मंत्री बनाने के बाद 56 मुसलमान हो गए, फिर मुसलमान हिंदू लेकर चले आए आप। यहाँ बात शिक्षा नीति की हो रही है, आपकी जबान से तो मुसलमान हिंदू शब्द छूटता ही नहीं है। बात शिक्षा नीति की हो रही है, शिक्षा पे बात। ठीक है सलमान गौरी जी, जल्दी से 30 सेकंड। जिस तरीके से हमारे हिंदू भाई रहते हैं, उसी तरीके से मुसलमान भी रहते हैं। शमशी साहब ये बताते जाए कि मुसलमानों के लिए इन लोगों ने किया क्या है अब तक? मदरसे के सर्वे के नाम पर सिर्फ धोखा दे रहे हैं पूरे मुल्क को। बीजेपी मुसलमानों के नाम पर ही अपने वोट बैंक को बनाना चाहती है। इधर मुसलमानों को अलग थलग करके सिर्फ हिंदू वोटों को कायम करके यहाँ पर हिंदुस्तान में हुकूमत करना चाहती है। बाकी ये ना मुसलमानों की हुकूमत है ना हिंदुओं की हुकूमत है, ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन की हुकूमत करना चाहती। आज तक इन्होंने ना कोई नौकरी दी, ना इधर मिलिट्री वालों को क्या हाल किया वो सब देख रहे हैं, पुलिस में नहीं दिया, और शिक्षा नीतियों में इन्होंने कोई सुधार नहीं लाया, कोई डेवलपमेंट नहीं किया। बिल्कुल, तो योगी सरकार ने काउंटडाउन शुरू कर दिया है और जल्द ही ये सूची भी जारी हो जाएगी। 7500 अवैध मदरसे चिन्हित किए गए हैं और ऐसे में अब बड़े एक्शन की भी तैयारी है, जिस पर राजनीति भी हम लगातार देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार।